हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विदानंद पे। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दुमका चौकीदार का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर मैं लेकर के आया हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने, 100% सही आंसर की मैं लेकर के आया हूँ, जो कि दुमका चौकीदार 2025 का जो कि एग्ज़ाम जो है 5/10/2025 को एग्ज़ाम हुआ, आज ही को इसका एग्ज़ाम हुआ है। तो चलिए इस या जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है इसका सही आंसर क्या होगा, चलिए आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को दबा लीजिए ताकि ऐसा ही कंटेंट आपको मिल डायरेक्ट सबसे पहले और सही जानकारी। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं एक एक करके सारा क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, आप लोगों का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, आप लोग को पता होगा है ना, कुछ इस प्रकार से था क्वेश्चंस। तो चलिए ये डिक्लेरेशन वगैरह है, चलिए मैं एक एक करके क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप सबसे पहला यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक कौन थे, तो ये किसका हो जाएगा, शिबू सोरेन का हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूँ इसमें 4 सेट में क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि आपका कोई भी सेट है उससे कोई मतलब नहीं, आप क्वेश्चन को देखिए और उसका आंसर को मिलाइए। ठीक है, तो पहला मेरा क्वेश्चन क्या है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा शिबू सोरेन हो जाएगा। चलिए सॉरी, यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शिबू सोरेन हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन है कि झारखंड को बिहार से अलग करके अलग राज्य कब बनाया गया था, तो कब आंसर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरा सवाल है कि दुमका के निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक पत्थर उत्खनन के लिए सबसे अधिक माना जाता है, तो कौन सा माना जाता है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा शिकारीपारा हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शिकारीपारा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि चौथा क्वेश्चन है कि दुमका से होकर कौन सा राष्ट्रीय मार्ग गुजरता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। लेकिन अगर यदि पुराना राष्ट्रीय मार्ग पूछता तो ये ऑप्शन इसका सही ऑप्शन बी होता, लेकिन ये सही इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए है। ठीक है, चलिए उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, तो भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इसका ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है कि 2024 देख सकते हो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप किसने जीता, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका भारत हो जाएगा, इसका सही आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे देखिए झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पलाश हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की धरती आबा के नाम किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, तो बिरसा मुंडा को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 9वां क्वेश्चन है कि दुमका जिले में कितने अनुमंडल है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, एक ही है। ठीक है, कहीं कहीं पे आप देखोगे 2 था, लेकिन पहले 2 था, लेकिन अभी जो है एक ही है। ठीक है, पहले क्या क्या था, एक दुमका था और एक शिकारीपारा था, लेकिन अभी एक ही है। ठीक है, 9 का डी सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर है कि दुमका जिले की सीमा किस पड़ोसी राज्य से नहीं लगती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 12 का ए होगा, पोखरण में हुआ था। ठीक है, 12 का ए होगा। चलिए उसके बाद 13वां क्वेश्चन से देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि संथाल विद्रोह का केंद्र कौन सा स्थान था, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी भोगनाडी था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत गैर नवीकरणीय है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कोयला, जो कि आप लोग एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश की उत्पत्ति में मानव शरीर को कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, जो कि विटामिन डी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि मैया सम्मान योजना के तहत दुमका में लाभार्थी को हर महीने कितनी राशि दी जाती है, तो इसका तो हमको पता है, सबको इसका सही किया हुआ है, जो कि आप लोग को पता होगा मैया योजना में पैसा कितना मिलता है, 2500 रुपया, इसका ऑप्शन भी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग किसके अत्यधिक उत्सर्जन के कारण होता है ना, सॉरी रुकिए, देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की वजह से होता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए
यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डूरंड कप किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। इसका ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन की दुमका के निकट मलुटी मंदिर निम्नलिखित में से किस सामग्री से बनी है, तो टेराकोटा से बना हुआ है। किससे बना था, टेराकोटा से, ठीक है। 20वां क्वेश्चन है दुमका जिले में कितने पूर्ण और आशिक ये फुल एंड पार्ट विधानसभा क्षेत्र हैं, तो इसका जो है डाउट है अभी कौन सा है, अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो इसका ऑफिशियल आंसर की बहुत ही जल्द जारी होगा, ठीक है। तो ये डाउट पर है, अभी हमको भी डाउट लग रहा है इसमें, ठीक है। लेकिन इसका ऑप्शन हम 4,2 मारे हैं, इसका सही आंसर पता नहीं है, तो थोड़ा सा आप लोग इंतजार कीजिए, जैसे इसका आंसर किया आएगा आप गूगल करके देख सकते हो, अगर बताता है तो ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मासानजोर बांध किस नदी पर बसा हुआ है, तो आप लोग को पता होगा, ये ऑप्शन 20 का सही ऑप्शन हो जाएगा, मयूराक्षी पर बसा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिक्स समूह में शामिल है, तो कौन सा है, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण और अफ्रीका, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुमका जिला यहाँ पे देखिए दुमका जिला संस्थान परगना जिला कब स्थापित किया गया था, तो 1855 में स्थापित किया गया था, इसका ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुमका जिले यहाँ पे देख सकते हो, दुमका जिले का वासुकीनाथ मंदिर किस तीर्थ स्थल यात्रा से जुड़ा हुआ है, तो श्रावणी मेला से जुड़ा हुआ है ना, इसका ऑप्शन सही ए हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद देखिए यहाँ पर है कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस का या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है, इसका ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि भारत का लौह पुरुष किसे माना जाता है, तो वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है, ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुमका के अधिकांश क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुमका को झारखंड के किस पारंपरिक क्षेत्र का मुख्यालय कहा जाता है, तो संथाल परगना को कहा जाता है, इसका ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में कितने ज़िले हैं, तो जो है टोटल जो है 24 ज़िला है झारखंड में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर शहीदों पोटो को खेल विकास किस योजना से संबंधित है, तो देख सकते हो यहाँ पे खेल लिखा है, तो इसमें हमको डाउट लग रहा है, लेकिन मैंने इसको ये वाला सही किया था, लेकिन ज़्यादा चांस है कि मनरेगा होना चाहिए। अब देखिए इसका आंसर की ऑफिशियल आएगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है। इसका आंसर सही अभी क्लियर नहीं हुआ है, ये 30 नंबर का, ठीक है, ये अभी डाउट में है। चलिए इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं। उसके बाद लिखा है कि श्रृंखला 13, 26, 52, 104 में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 208 हो जाएगा। कैसे होगा, 13, 13, 26 होता है, 26 में फिर 26 जोड़ोगे 52 हो जाएगा, 52 में फिर आप 52 जोड़ोगे तो 104 हो जाएगा, 104 में फिर 104 जोड़ोगे 208 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर ये नंबरिंग रखा गया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 32 का, आप देख सकते हो, वो 32 का ए हो जाएगा, SJWFS होगा इसका सही आंसर, ठीक है। अब 33वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 33वां क्वेश्चन क्या है, एक पंक्ति में बाएं से गिरने पर अजय 12वें स्थान पर है, जो दाएं से गिरने पर 17वें स्थान पर है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। कैसे, तो मैं आपको बता दूं, 17 जोड़ना है, फिर जोड़ना कितना, ये 12, और इसमें आपको 1 घटा देना है, तो इसका सही आंसर आपका निकल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में जिलों में से कौन सा संथाल परगना का हिस्सा नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गिरिडीह हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए मैं क्वेश्चंस को आपको एक एक करके पॉइंट्स वाइज बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, तो मणिपुर में स्थित है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है 36वां नंबर की तिलैया कोनार मेथन की और पंचेत बांध किस नदी घाटी परियोजना से संबंधित है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, दामोदर घाटी परियोजना से संबंधित है। उसके बाद 37वां क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का है, तो इसमें सही आंसर इसका हो जाएगा 6 वर्षों का होता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, एटना पर्वत किस देश में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका इटली में है, कहाँ पे है, इटली में है, ठीक है।
ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 40वां क्वेश्चन है कि ईरान की सीमा किस देश के साथ नहीं है, तो किस देश के साथ नहीं है, तो मिस्र के साथ नहीं है, इसका ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं 41वां क्वेश्चन कि तंजावुर पेंटिंग किस राज्य से मुख्य कला है, तो इसका ये तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, तमिलनाडु, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होती है, तो इसका ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए गोइटर से होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए 43वां क्वेश्चन है कि दुमका लोकसभा क्षेत्र में वर्तमान सांसद कौन है, तो श्री नलिन सोरेन है इसका सही आंसर। उसके बाद देखिए 44वां क्वेश्चन है कि संथाल परगना प्रमंडल में कितने जिले हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टोटल 6 जिले हैं। कितने जिले हैं, टोटल 6 जिले हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुमका का कौन सा 2 ब्लॉक आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत है, तो रामगढ़ और जरमुंडी है, इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। चलिए ये सब क्वेश्चंस का आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं ऐसे ही लिख करके कम्युनिटी पोस्ट पर मैं डाल दूंगा बाकी सब का। तो मैं हिंदी का बनाया हूँ, तो हिंदी का मैं आपको बता देता हूँ। तो हिंदी का देखिए, हिंदी में पहला का आंसर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि फूला न समाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका बहुत प्रश्न होना, ये हो जाएगा। इस चिन्ह का अर्थ है कि पूर्ण विराम होना। उसके बाद देखिए यहाँ पर है कि चंद का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, सुधाकर हो जाएगा, ऑप्शन सी। उसके बाद पवन का आप देखोगे अंबर हो जाएगा। उसके बाद 5वां का आप देखोगे कागजी घोड़ा का दौड़ना का मुहावरे का अर्थ क्या है, तो जांच पड़ताल करना। तो इसका ये सारे जो है क्वेश्चंस का आंसर जो ये होगा, जो कि आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर। तो देख सकते हो आप लोग मिला लो कि मिला लेना है आप लोगों को, और कमेंट करके आप लोगों को जरूर बताइए कि आप लोगों को कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ है ना। और इसका ऑफिशियल आंसर की जो है बहुत ही जल्द दुमका का ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा। जिससे ही आएगा मैं इसके बारे में आपको अपडेट दे दूंगा, इसलिए चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को दबा लीजिए ताकि ऐसे ही कंटेंट आपको मिलता रहे। फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो, डाउट्स हो, तो आप बेफिक्र होकर कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा और सही जानकारी दी जाएगी। तो चलिए मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।